किया मेरे भगवान। आज मेरे बेटे सनातन की जान मुश्किल में पड़ी है और मेरे ऊपर कितना सितम ढाया गया। कहाँ जाऊं भगवान? ये दुख, अपने बच्चे का दुख मुझसे सहन नहीं होता। इस जीने से अच्छा तो मुझे मौत दे दे भगवान, मौत दे दे। किस देवी देवता के पास जाऊं, उससे अपनी अर्जी सुनाऊं? कौन मेरी विनती सुनेगा? मैया, हो मैया मैहर वाली, लजिया बचाई लेती हूँ, सबवा मैया जाती हूँ ना। मैया मैहर वाली, लजिया बचाई लेती हूँ, सबवा मैया जाती हूँ ना। पहाड़ मैया तोहरो बसेरावा, ऊंचे पहाड़ मैया तोहरो बसेरावा। ओ मैया शेरा वाली, ओ मैया लाटा वाली, ओ मैया मेरो वाली, सरगम बजाई देती हूँ, सभवा मैया जाती हूँ ना। मैया मैहर वाली, मैया मैहर वाली, हो मैया मैहर वाली, सभवा मैया जाती हूँ, लजिया बचाई लेती हूँ ना। हो मैया मैहर वाली, पहाड़ मैया तोहरो मंदिरवा, ऊंचे पहाड़ मैया तोहरो मंदिरवा। ओ मैया शेरो वाली, ओ मैया लाटा वाली, ओ मैया मेहरो वाली, लजिया बचाई लेती हूँ, सभवा मैया जाती हूँ ना। हो मैया मेहरो वाली, माँ आज एक अंधी लाचार औरत ने अपने लहू से मेरा चरण अभिषेक किया है, अपने खून से मेरे चरणों को धोया है। मैं आज अति प्रसन्न हूँ और आज इस अंधी लाचार औरत को मैं ये वरदान देती हूँ कि इसके आँखों की रोशनी वापस आ जाए, इसे दिखाई देने लगे और इसका खोया हुआ वैभव इसे वापस मिल जाए। ये मैं वरदान देती हूँ, वरदान देती हूँ, वरदान देती हूँ। जय हो माँ, जय माँ शेरा वाली, तेरी जय हो माँ। क्या मैं कभी इस विक्रमगढ़ की प्रजा को
आजाद नहीं करा पाऊंगा। हे माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं विक्रमगढ़ की प्रजा को आजाद करा सकूं और ये सांगा का चोला उतार कर मैं फिर से सेनापति जौहर सिंह की जिंदगी व्यतीत कर सकूं माँ, व्यतीत कर सकूं। माँ शेरा वाली तेरी जय हो माँ। माँ शेरा वाली, मुझे दिखाई देने लगा और आपने क्या कहा कि आप डाकू सांगा नहीं बल्कि सेनापति जौहर सिंह हैं? हाँ, मैं कोई डाकू सांगा सिंह नहीं बल्कि मैं विक्रमगढ़ सम्राट उत्तम सिंह की सेना का सेनानायक, मैं सेनापति जौहर सिंह हूं। अगर आप सेनापति जौहर सिंह हैं तो हमें गौर से देखिए, हमें गौर से देखिए। मैं आपकी पत्नी राधा हूं, राधा। प्रिय राधा, स्वामी राधा, स्वामी राधा, प्रिय राधा, तुम्हें दिखाई देने लगा? हाँ स्वामी, मुझे दिखाई देने लगा। राधा, ये सब देवी माँ की कृपा है राधा, जो आज उनकी दया दृष्टि से तुम्हारे आंखों में रोशनी आ गई। लेकिन प्रिय, हाँ स्वामी, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आज तुम यहाँ अकेली तन्हा दरबदर की ठोकरें खा रही हो। ये बताओ, तुम्हारी गोद में जो मेरा बेटा था वो बेटा नजर नहीं आ रहा है। कहाँ है वो बेटा? स्वामी, अपना बेटा, अपना बेटा नहीं स्वामी, नहीं। सिर्फ इतना जान लो कि अब अपना बेटा इस दुनिया में नहीं रहा स्वामी। राधा, ये क्या कहती हो तुम कि हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा? राधा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या मेरे बेटे को कोई शेर, चीता, भेड़िया उठा ले गया, या फिर हमारा बेटा किसी बीमारी का शिकार हो गया? क्या हुआ उसे? अपने बेटे को ना तो कोई शेर भेड़िया ले गया है और ना ही अपना बच्चा किसी बीमारी का शिकार हुआ है, बल्कि इस पापिन माँ ने अपने बच्चे को खुद खा लिया है। राधा, ये तुम क्या कहती हो राधा? तुमने अपने बच्चे को खा लिया? नहीं राधा, नहीं। एक मां जो 9 माह तक अपने बच्चे को अपने खून से सींचती है, 9 माह अपने कोख में पालती है, भला एक मां अपने बच्चे को कैसे मिटा सकती है, कैसे खा सकती है? और राधा, अगर तुमने ऐसा किया भी है तो क्यों तुम्हारे सामने
इतनी बड़ी कौन सी मजबूरी थी, क्या वजह थी कि तुम्हें अपने हाथों से अपना बेटा खोना पड़ा? स्वामी, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनो। ये उस दिन की बात है जिस दिन हम दोनों अपने घर में भगवान की कथा सुनने की बात कर रहे थे। आप पूजा की सामग्री लाने के लिए बाजार चले गए थे और इधर मैं अपने घर में सारा इंतजाम कर रही थी और अचानक देखते क्या हूं कि लड़खड़ाते हुए अपने महाराज से आकर के अपने घर में गिरे। स्वामी, उनके मुंह से खून निकल रहा था। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि बेटी, मंत्री सुल्तान सिंह ने मुझे जहर दे दिया है और अब मैं बचूंगा नहीं। लेकिन बेटी, एक वचन मुझे दो कि जो कुछ मैं कहूंगा तुम उसे पूरा करोगी। स्वामी, मैंने महाराज को वचन दिया कि महाराज आप जो भी कुछ कहेंगे मैं उसे पूरा करूंगी। महाराज ने कहा, बेटी, ये मेरी गोद में एक बेटा देख रही हो ना? मैंने कहा हाँ। महाराज ने अपने बच्चे को मेरी गोद में थमाते हुए कहा कि बेटी, मुझे वचन दो कि जिस तरह तुम अपने बच्चे का लालन पालन करती हो इसी तरह मेरे बेटे का लालन पालन करोगी और जब तक तुम जिंदा रहोगी मेरे बेटे के ऊपर कोई भी खरोंच नहीं आने पाएगा। स्वामी, मैंने महाराज को वचन दिया। उसके बाद महाराज जी खत्म हो गए और महाराज जी के खत्म होते ही मंत्री सुल्तान सिंह आ गया और मेरी गोद में दोनों बच्चों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया और मुझसे कहने लगा कि सेनापति की पत्नी, मुझे महाराज का बेटा चाहिए। मैंने उससे कहा कि मैं महाराज के बेटे को तुम्हें नहीं बताऊंगी। स्वामी, मेरे इतने कहने पर उसने कहा कि सेनापति की पत्नी, अगर तुम महाराज के बेटे को मुझे नहीं बताती तो इसके बदले में मैं दोनों बच्चों को मार दूंगा। स्वामी, आप ही बताइए, मेरे सामने मजबूरी आ गई और मैंने महाराज को वचन दिया था। महाराज के दिए हुए वचन को निभाने के लिए मैंने अपने बेटे को महाराज का बेटा बता दिया और महाराज के बेटे को अपना बेटा बना लिया। लेकिन स्वामी, हुआ क्या? फिर भी उस मंत्री सुल्तान सिंह के रहम नहीं आया। उसने कहा, जौहर सिंह की बीबी, अब इस बच्चे का खून, इस बच्चे का कत्ल तू अपने हाथों से करेगी। और इतना सुन कि इसका कत्ल करते हुए अगर तेरे आंखों से आंसू निकले या तू चीखी चिल्लाई तो मैं दोनों बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। स्वामी, यही मजबूरी मेरे अंदर आ खड़ी हुई और मजबूर होकर अपने हाथों से मैंने अपने बेटे का बलिदान किया। स्वामी, बलिदान किया। राधा, तुम धन्य हो राधा। जो मैं न कर सका वो तुमने करके दिखा दिया। राधा, तुमने वो किया। राधा, आज इतिहास गवाह है। राधा, मेवाड़ की रहने वाली एक दासी पन्नादाई जो शाहजादे की जान बचाने के लिए अपने बेटे चंदन को कुर्बान कर दिया था, आज वही इतिहास तुमने दोहराया है। राधा प्रिय, तुम्हारी ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। राधा, राधा, जब कभी भी इस विक्रमगढ़ का इतिहास लिखा जाएगा तो इस इतिहास के उन नवीन पन्नों पर सर्वप्रथम तेरा नाम लिखा जाएगा। राधा, तेरा नाम लिखा जाएगा। प्रिय, हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ? आज से
महाराज का बेटा ही हमारा बेटा है, क्योंकि आज महाराज के बेटे में हमारे बेटे की शक्ल नजर आ रही है राधा। लेकिन स्वामी, आज तक तो मैं अपने बच्चे की जान बचाती चली आई, लेकिन आज मेरे मुन्ने की जान नहीं बचेगी। आज मेरा बेटा सनातन मार दिया जाएगा स्वामी, मार दिया जाएगा। राधा, ये तुम क्या कह रहे हो राधा? कौन है वो माइकलाल जो हमारे दूसरे बेटे को मारना चाहता है? कौन है वो? स्वामी, मंत्री सुल्तान सिंह ने अपने बेटे सनातन को कैद कर रखा है और उसने ऐलान करवाया है कि आज सुबह होते ही मेरे बेटे सनातन की फांसी होगी। नहीं राधा, नहीं। अब फांसी और कत्ल, मौत सनातन की नहीं बल्कि मौत होगी अब सुल्तान सिंह की। प्रिय राधा, हाँ स्वामी, हमारी बात ध्यान से तो सुनो। तुम इसी वक्त जाओ अपने भैया के पास और अपने भैया को लेकर तुम सीधा राज दरबार आना। मैं अपने साथियों के साथ राज दरबार जा रहा हूं। आज फैसला प्रजा के सामने खुले मैदान में होगा। जाओ प्रिय। ठीक है स्वामी जी, अगर ऐसी बात है तो इसी वक्त मैं अपने भैया के पास जा रही हूँ और अपने भैया को लेकर राज दरबार पहुंचूंगी। ठीक है प्रिय, जाओ। जाओ प्रिय, मैं वहां बहुत जल्द पहुंचूंगा। माँ शेरावाली, मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं आज सुल्तान सिंह का नामो निशान इस दुनिया से मिटा सकूं माँ, मिटा सकूं। सिपाही महाराज, ये कत्ल का मैदान दर्शकों से भर गया है। हाँ महाराज। इसलिए लाओ उन शाही गुनहगारों को आज उनका सर कलम कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। बैठे महाराज, हम ला रहे हैं। गौर से देख, तेरी मौत का तमाशा देखने वाले यहां एकत्रित हो चुके हैं और सोच कि तेरी एक गलती ने तुझे अर्श से लाकर फर्श पर डाल दिया है। तूने अपनी मौत खुद चुनी है, यह रास्ता तूने खुद अपनाया है। अब 2 पल में तेरी जिंदगी और मौत का फैसला हो जाएगा। सिपाही। हाँ महाराज। शमशीर लाओ, हम इनका सर कलम करेंगे। नामुरादो, गर्दन को नीचे झुकाओ और मौत को गले लगाओ। तो खबरदार, रुक जा वही ऐ बाजी शैतान। खबरदार, रुक जा वही ऐ बाजी सुल्तान, और वरना इस शमशीर से और ले लूं तेरी जान, वरना
संग तू आया है बरसात। मुझसे करने संग तू आया है बजात, और एक साह के सामने क्या तेरी औकात। सुल्तान, मेरी औकात मेरा परिचय जानना चाहता है तो मैं हूं सांगा, वही गौर से देख ले। मैं हूं सांगा, वही। गौर से देख ले, ऐसे मौके पे तू याद आया मुझे। ढूंढता जिसको दर दर रहा आज तक, ऐसे मौके पे ईश्वर मिलाया मुझे। तो ढाल बनकर तो इनकी खड़ा सामने, ढाल बनकर। ढाल बनकर तो इनकी खड़ा सामने, बारहा शक्ल अपनी छुपाता है क्यों। एक सांगा पड़ा है और मेरी कैद में, नाम सांगा तू अपना बताता है क्यों। तो रुख से पर्दा ले अपने हटाता हूं मैं। देख मेरी शकल रुके तेरी गति। जिस रियासत का तू आज महाराज है, उस रियासत का हूं देख सेनापति। कौन सेनापति अब तक जिंदा है तू, कौन सेनापति। अब तक जिंदा है तू, भूल तुझको गया था मैं गंगा कसम। ये भी अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया, आज छोड़ू न जिंदा तुझे बेशरम। नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा सुल्तान सिंह। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा सुल्तान। आगे बढ़ो। तुमने हमारे सुल्तान, हमारे सम्राट का खून किया है। आज इस खून के वजह में हम तुम्हारा कत्ल करेंगे। सिपाही, हाँ? ये शमशीर पकड़ो। ला, इनका टांगा है तो इनका घोड़ा लागेंगे बल लादी लादी। इसने हमारे महाराज का कत्ल किया है और मैं एक सेना नायक होने के नाते आज इस बागी का कत्ल मैं करूंगा। मरोगे तुम, मरोगे। कौन भैया, आप लोग कौन हैं जो हमारे पीठ पर खड़ा रह सीधे हरामजादे गुमान।
तुम कौन हो? कमीने, नजर उठा के गौर से देख, मेरा नाम ठाकुर नारायण सिंह है। नारायण सिंह? हाँ, और मेरी बहन राधा और मेरे बहनोई पे जो तुम लोगों ने जुल्म ढाए हैं, हरामजादे, आज गिन गिन के तुमसे बदला लेंगे। कमीने, यही आज तुम्हारा खेल खत्म हुआ। नारायण सिंह, तो ये तुम्हारे बहन और बहनोई हैं? हाँ, मुझसे गलती हो गई नारायण सिंह, मुझे माफ कर दीजिएगा। और मैं एक सेना का सेना नायक और सम्राट के हुक्म का पालन करता रहा, और इस बागी ने हमारे सम्राट का कत्ल किया, जिसके एवज में हम इसे मारना चाहते थे। हरामजादे, हमारी बहन को दर दर की ठोकरें खिलाने वाले, तुम्हें माफ कर दिया जाए। माफ कर दिया जाए मुझे? नहीं नहीं, माफ किया जाएगा। बहनोई, जीजा जी, इस हरामजादे से गिन गिन के बदला लो, और इसे जैसी सजा देना है आप अपनी मर्जी से दो। कमीने, अभी बताता हूं तुझे। ए मालपानी, सबसे पहले इस कुत्ते की लाश उठाओ और ले जाकर किसी गंदे गटर में फेंक दो हरामजादे को, ताकि इसकी लाश का क्रियाक्रम गीद और कौवे करेंगे। ले जाओ। और कमीने गुमान सिंह, जिसे तू सम्राट बता रहा है, वो सम्राट नहीं है। वो जानता है कौन है? कौन है भैया? वो मेरे महाराज उत्तम सिंह के राज का महामंत्री है, जो महाराज को मारकर यहाँ का सम्राट बन गया था, और महाराज के खून के इल्जाम में मुझे फंसाया था। मेरी पत्नी को अंधा किया था, मेरी पत्नी के हाथों अपने ही बेटे का खून करवाया था, जिसका गुलाम बनकर आज तक तू गुलामी करता रहा। हम इन बच्चों को सजा देता रहा, मेरी पत्नी को सजा देता रहा। आज उन जुर्मों का एक एक हिसाब मैं तुमसे चुकता करूंगा। हराम मालपानी, सरदार जी। हंटर ले आओ। अच्छा सरदार जी। इनका स्वागत कहने वालों ने ठीक कहा है कि लोहे की महारानी को मकरे का छत चाहिए, और तुझे वही मिलेगा। हरामजादे, लीजिए सरदार जी। रुक जाओ। एका जौन मैं मानता हूँ। पेलोगी कबो ये पेलुआए ना हो सर। का है भैया, ये बताओ भैया, हमका इतने बड़े कसूर के लिए इतना मरियो भैया? अरे गुनहगार तो जो थे उनको आपने मार दिया, और हमको माफ कर दीजिए भैया, माफ कर दीजिए। अरे ये बच्चे तुझसे माफी मांग रहे थे, ये अंधेराचार बुढ़िया तुझसे माफी मांग रही थी। क्या तूने इसे माफ किया था? क्या तूने इसे माफ किया था? गलती हो गई भैया, पर रहम खाया था, इन्हें माफ किया था तूने। गलती हो गई भैया। तुझे माफी कैसे मिल सकती है गुमान सिंह? कैसे मिल सकती है? गुमान सिंह, अब मरने के लिए तैयार हो जा भैया। अगर तू जिंदा रहा तो इसी तरह न जाने कितने लोग बर्बाद होते रहेंगे। गुमान सिंह, आज तेरा खेल खत्म हो गया हरामजादे। आज तेरा नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा।
इस दुनिया से मिटा दूंगा गुमान। ठहरिए स्वामी जी, आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो राधा? बोलो, क्या कहना चाहती हो? स्वामी जी, हमारे जितने भी जुर्मी हैं, हमको जितने भी सताने वाले हैं, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उनका खून, उनका कत्ल अपने बेटे सनातन के हाथों से करवाऊंगी। इसलिए आप इसे नहीं मारेंगे। इसे मारेगा तो मेरा बेटा सनातन मारेगा। स्वामी जी, ठीक है प्रिय, अगर तुम्हारी प्रतिज्ञा थी तो आज तुम्हारी प्रतिज्ञा जरूर पूरी होगी। बेटा सनातन, ये ले बंदूक और मिटा दे इस कुत्ते का नामो निशान। हरामजादे गुमान सिंह, भैया, जब तुम मेरी माँ के ऊपर हंटर चला रहा था और मैं तेरे पैरों पे गिरकर उससे माफी मांग रहा था, गुजारिश कर रहा था कि मेरी माँ को माफ कर दो, तुझको तरस नहीं आई गुमान सिंह। लाइट जैसी करनी वैसी मारना नहीं भैया, मारना नहीं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर मालपानी, इस हरामजादे की भी लाश ले जाओ और किसी खड्डे में फेंक दो। ठीक है सरदार जी। ले जाओ। चलिए माँ, पिताजी, आज मिले भी तो किस मोड़ पर मिले? इस वेशभूषा में माँ? हाँ बेटा, और स्वामी जी, प्रिय, यही वो अपना बेटा सनातन है, यही मेरा मुन्ना सनातन है। स्वामी जी, ठीक है प्रिय, आज से ये हमारा बेटा है और हम दोनों ही इसके माँ बाप हैं। प्रिय राधा, स्वामी, ये दोनों बच्चे एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे को पाने के लिए आज तक तड़पते रहे, तरसते रहे। तो आज हम दोनों इसके माँ बाप होने के नाते आज हम इन दोनों की शादी करवाएंगे। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, बहुत अच्छी बात है। बेटा सनातन, आओ मेरे पास, और बेटी माला, तुम्हें मेरे पास आओ। आज तक तुम दोनों एक दूसरे को पाने के लिए तड़पते रहे, तरसते रहे। आज तुम दोनों की बरसों की ख्वाहिश पूरी किए देता हूं। आज मैं तुम दोनों को एक ऐसे अटूट बंधन में बांध दूंगा जो एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक नहीं टूटता। और हमें विश्वास है कि तुम दोनों इस अटूट बंधन को कभी टूटने नहीं दोगे, ये वादा करो। बोलो सरस्वती मैया की।